डियर चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे LCM। L मतलब लीस्ट, C मतलब कॉमन एंड M मतलब मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले ये लीस्ट कॉमन मतलब कि जो दो नंबरों के बीच में कॉमन होता है। इसका मतलब हमें दो नंबर्स चाहिए एलसीएम निकालने के लिए या तीन नंबर्स चाहिए एलसीएम निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम उसका मल्टीपल निकालेंगे, फिर हम उसका कॉमन देखेंगे और फिर उन में सबसे छोटा नंबर जो भी होगा वही क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम होगा। तो चलिए हम सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं, हम दो नंबर्स ले लेते हैं। एक नंबर हमारे पास 4 है और दूसरा नंबर हमारे पास 8 है। तो चलिए हम इनके एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम इसके मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल्स मैंने आपको सिखाया था। मल्टीपल्स निकालने का मतलब है कि 4 के मल्टीपल्स का मतलब है 4 की टेबल लिखना, यानी कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, फिर 36, फिर 40, फिर हमारे पास है 44, फिर 48, फिर है हमारे पास 52, फिर है हमारे पास 56, फिर है हमारे पास 60 और फिर है हमारे पास 64। इस तरीके से हम बहुत सारे मल्टीपल्स किसके 4 के लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 8 है। हम 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, फिर 8 6 ज़ा 48, फिर 8 7 ज़ा 56, फिर 8 8 ज़ा 64, फिर 8 9 ज़ा 72 एंड फिर 8 10 ज़ा 80। और इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, इनका मल्टीपल्स लिख लेंगे। अब हम इसमें कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। CM हमने लिखा कॉमन मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हमने देखा 8 इसका कॉमन मल्टीपल है, फिर हमने इसमें देखा 16 भी इनका कॉमन मल्टीपल है, फिर हमने देखा 24 भी कॉमन मल्टीपल है, फिर हमने देखा 32 भी कॉमन मल्टीपल है, फिर हमने देखा 40 भी कॉमन मल्टीपल है, फिर हमने देखा 48 भी कॉमन है इनके बीच में, फिर हमने देखा यहाँ पर 64 है तो 64 भी कॉमन है। तो इस तरीके से हम इसमें बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो कॉमन मल्टीपल सबसे पहले हमने लिखा 8, फिर हमने लिखा 16, फिर हमने लिखा 24, फिर हमने लिखा 32, फिर हमने लिखा 40, फिर हमने लिखा 48, फिर हमने लिखा 64। और इस तरीके से हम बहुत सारे इसके 64 से भी आगे हम इसके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो अब हमें इनमें क्या देखना है बच्चों, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, यानी कि जो दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों का मल्टीपल है, ऐसा सबसे छोटा नंबर, ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों की टेबल में आ रहा है, और वो है हमारे पास 8। तो 8 ऐसा नंबर है, 8 ऐसा नंबर है जो 4 और 8 दोनों की टेबल में आ रहा है। इसीलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8 इज इक्वल टू 8, यानी LCM इसका आ गया 8। किसका बच्चों, 4 एंड 8 का LCM, 4 एंड 8 का LCM। इसी तरीके से हमारे पास एक ये नंबर है हमारे पास 3 एंड दूसरा नंबर है हमारे पास 4। अब देखिए बच्चों, हम इनके मल्टीपल्स निकालेंगे। तो 3 के मल्टीपल्स हमें पता है क्या होता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, फिर 24, फिर 27 और फिर है हमारे पास 30। और इस तरीके से हम 30 से भी आगे लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, फिर 16, फिर 20 आ गया हमारे पास, फिर 24 आ गया, फिर 28 आ गया, फिर 32 आ गया, फिर 36 आ गया, फिर 40 आ गया। और इससे भी आगे हम इसके बहुत सारे मल्टीपल्स लिख सकते हैं। तो अब हमें कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। कॉमन मल्टीपल्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला है हमारे पास 12, क्योंकि 12 दोनों की टेबल में है। फिर आया हमारे पास 24, 24 भी दोनों की टेबल में है। और इस तरीके से हमारे पास आएगा यहाँ पर 33 भी आ सकता है और 36 भी आ सकता है। तो 36 हमारे पास दोनों में कॉमन है। तो हमने देखा कि इसके कॉमन मल्टीपल्स आ गए 12, 24
एंड 36। तो अब हम इसका लीस्ट निकालेंगे। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो लीस्ट कौन सा है बच्चों हमारे पास? 12 है। हमने इन तीनों में देखा कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कौन सा है? 12 है। इसका मतलब 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 12 आएगा। तो इसका एक और तरीका है बच्चों, हम इसको प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। कौन सा मेथड बच्चों? प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लाइन खींचेंगे और हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे और हमारे पास 3 ये नंबर है और हमारे पास 4 ये नंबर है। हमने दोनों को एक साथ लिख दिया कॉमा लगा के। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 और 3। तो यहाँ पर 3 है तो हमने सबसे पहले 3 से कर दिया, तो 3 1 ज़ा 3। अब जबकि 4 हमारा डिवाइड नहीं होता इसलिए हमने 4 को 4 ऐसे ही नीचे उतार दिया। अब हमने देखा 4, अब 4 किसके टेबल में आ रहा है बच्चों? 2 की टेबल में आ रहा है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1 तो 1 रहा और 2 2 ज़ा 4। हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब फिर से हमारे पास यहाँ पर 2 बचा है बच्चों, तो फिर से हम 2 से करेंगे। तो 1 का 1 रहा और 2 1 ज़ा 2। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया बच्चों? डिवाइड करके पूरा का पूरा 1 आ गया। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर हमारा जिन नंबर से हमने डिवाइड किया था, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये नंबर्स जब हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, यानी कि इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 12। तो हमारे पास एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो हमारे पास कौन सा तरीका है बच्चों? मल्टीपल मेथड है, जिसमें हमने मल्टीपल्स निकाले थे। और फिर दूसरा मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टर मेथड। तो ये आप अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे।